नमस्कार, मनसुखभाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज तारीख 2 अप्रैल 2020, 2 दिन पहले हमने व्यसन मुक्ति का जो संदेश देश को दिया, उनका बहुत अच्छा प्रतिभाव मिला। गोविंद के वीडियो का भी इतना प्रतिभाव मिलता है। सबने बताया कि व्यसन मुक्ति कैसे हो, उनके बारे में फिर से संदेश भेजिए। तो मैं आज उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देना चाहता हूं कि शराब सारी दुनिया में छाया है, उनका नहीं पीना चाहिए ऐसी कोई धर्म ने जो आज्ञा की है तो हमारे वैदिक धर्म ने, हमारे हिंदू धर्म ने, वेदों में, महाभारत में और भागवत में, रामायण में, सभी शास्त्रों में कहा है। तो हजारों साल पहले शराब को अमान्य करने वाला, उनको पाप घोषित करने वाली अगर कोई संस्कृति है तो वो हमारी भारतीय संस्कृति है। उनका हमें गौरव होना चाहिए और उनका हमें पालन भी करना चाहिए। मैंने हजारों गांव में गाय और पानी के कार्य के लिए गया हूं, तो मेरा प्रत्यक्ष सर्वे है कि हर एक गांव में तंबाकू में एक व्यक्ति आज 50 से 100 रुपये का खर्चा प्रतिदिन करता है। उसकी गिनती की जाए और शराब में 50 रुपये से लेकर 500-1000 रुपये का खर्च करता है, तो उनकी गिनती से हर एक व्यक्ति 1500 रुपये से लेकर 5-10 हजार रुपया गवाता है। परिवार में 2-3 व्यक्ति है तो रकम 2-3 गुनी हो जाती है। एक साल की अगर हम गिनती गिने तो एक परिवार का 25,000 से लेकर 5 लाख रुपया तंबाकू शराब में बर्बाद होता है। उसे बदला क्या मिलता है? तो बाद में हमारे शरीर का बल, सौंदर्य, पुरुषत्व, आरोग्य और प्राण का नाश होता है, वही फल मिलता है। तो वो व्यसन कोई आनंद है ही नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए व्यसन आनंद नहीं, अभिशाप है और जीवन नाश का दुष्कृत्य है। और हमारे व्यसनी के जीवन के नाश से उनकी पत्नी, परिवार, बच्चे सब बर्बाद हो जाते हैं। तो वो एक समाज के तौर पर और ईश्वर के दरबार में बहुत बड़ा पाप है। किसी को व्यसन करने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, आज कारीगर, गरीब लोग, मजदूर जब बीमारी आती है अपने बच्चों की शिक्षा के लिए या अपने बेटे बेटी की शादी के लिए अपनी ज्ञाति के संगठन, सामाजिक संगठन से सहायता मांगता है। लेकिन मेरा स्पष्ट अभिप्राय है कि जो व्यक्ति, जो परिवार हर साल व्यसन में 25,000 से 50,000 रुपया बर्बाद करता है, क्या उनको दूसरों की सहायता मांगने का अधिकार है? वो हम सबको समझना चाहिए। और मैं स्पष्ट रूप से मैंने संकल्प किया है कि मेरे आज मित्र में, परिवार में, सगा संबंधी में जो भी तंबाकू का, शराब का व्यसन नहीं करेगा तो कभी भी बीमारी, कोई भी प्रश्न के लिए उनको 1 रुपये की सहाय न करना, वो मेरा संकल्प है। तो व्यसन से मैंने बताया था 4000 स्त्रियां और पुरुष हर दिन मर जाते हैं अकाल मृत्यु से, और हजारों स्त्री विधवा होती है, हजारों बच्चे माँ बाप अनाथ हो जाते हैं। तो हमारी परिवार की बर्बादी, गरीबी का कारण भी व्यसन है। आज गरीबी निवारण के लिए सरकार बहुत सारी योजना चलाती है। तो भारत की गरीबी या विश्व की गरीबी का और रोग का एक प्रधान कारण व्यसन है। हमारा देश का मान लो सरकार आरोग्य रक्षा में और गरीबी निवारण में अरबों रुपये का खर्च करती है, तो सबसे पहला कार्य व्यसन मुक्ति को करना चाहिए। लोगों को आरोग्य प्रदान करना है। वो बीमार हो जाए, बाद में हम करोड़ों रुपया के अस्पताल में कैंसर का ऑपरेशन करे, हार्ट अटैक का ऑपरेशन करे, तो इससे बुद्धिमानी उसमें है कि कैंसर ना हो, हार्ट अटैक ना आए, टीबी ना हो, नपुंसकता ना हो। उनके लिए हम हमारे समाज को, हमारे देश को व्यसन मुक्त करें। ये बात भारत सरकार को समझनी चाहिए और सभी सेवा करती संस्थाओं, धार्मिक संगठनों को भी समझना चाहिए कि वास्तव में गरीबी निवारण करना है, लोगों को आरोग्य प्रदान करना है, तो सबसे पहले समाज को व्यसन मुक्त, हर एक नागरिक को व्यसन मुक्त करना अनिवार्य है। और सरकार तंबाकू, गुटखे की फैक्ट्री चलाने की परमिशन देती है। हजारों लोगों ने मुझे कंप्लेन की है कि आप पहुंचे हुए व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित हो, आप सरकार में एक रजूआत करो कि गुटखा की, तंबाकू की फैक्ट्रियां बंद करवा दे। तो मेरा भारत सरकार से निवेदन है, मैंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है, उस नाते निवेदन है कि टैक्स से सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा के टैक्स में जितना पैसा मिलता है, इससे कई गुना ज्यादा
जब वो व्यसनी बीमार पड़ता है तो उसकी सारवार में सरकार का और हमारे देश के रुपये बर्बाद हो जाते हैं और कार्य क्षमता कम हो जाती है। मैं देश और दुनिया को चैलेंज से साथ कहता हूं कि 10 निर्व्यसनी व्यक्ति को एक दिन 10 घंटे काम करवाओ, और इतना 10 साल का जो पुराना व्यसनी है ऐसे 15 व्यक्ति को काम कराओ, तो 15 व्यक्ति से ज्यादा काम 10 व्यक्ति संपन्न कर देंगे। तो देश को, एक व्यक्ति को, एक परिवार को, एक देश को कार्य क्षमता विनाश की कितनी हानि है। जिसको आर्थिक तौर पर संपन्न होना है तो उनको एक धन प्राप्ति के ध्येय के लिए भी व्यसन नहीं करना चाहिए। तो भारत सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि हम सरकार अपनी संस्कृति धर्म को समझे कि विश्व की ये पहली संस्कृति है, उसमें शराब पीना महापाप कहा गया है। तो संस्कृति धर्म को समझ के भारत में शराब ऊपर, तंबाकू, गुटखा और 135 जैसे प्रोसेस तंबाकू ऊपर प्रतिबंध करे। अगर राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र को आरोग्य प्रदान करना है, राष्ट्र को समृद्ध करना है, तो उनके जो प्रधान कदम होते उसमें एक कदम ये है व्यसन मुक्त भारत और व्यसनी पदार्थों का उत्पादन मुक्त भारत। अब हमने जो उसमें कार्य किया है, मेरी सिर्फ सलाह नहीं है, मेरा खुद का उसमें कार्य है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा जीवन, परिवार, फैक्ट्री सब व्यसन मुक्त है। मेरी फ्लोटेक सबमर्सिबल नाम की राजकोट सापर में फैक्ट्री है, उसमें भारत की ऐसी पहली फैक्ट्री है जिसमें बोर्ड लिखा है कि तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का व्यसन करके अंदर प्रवेश ना सख्त मना है। चाहे हमारा मेहमान हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, साधु हो, अरबपति, उद्योगपति हो, उनके लिए प्रतिबंध है। वो मैं अपने राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व समझता हूँ। जो कारीगर व्यसन मुक्त है उनको प्रति महीना 500 रुपया हम बोनस देते। हर एक फैक्ट्री के मालिक व्यसन मुक्त हो और इस तरह अपने कर्मचारी को व्यसन मुक्ति की प्रेरणा दे, तो वो उनका उद्योग धर्म है, वो उनका राष्ट्र धर्म है। एक कथा करने से ज्यादा अच्छा ये है, कथा बुरी चीज नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा पुण्य का कार्य वो है कि उद्योगपति, बिजनेसमैन खुद व्यसन मुक्त हो और अपनी कारीगर, अपनी फैक्ट्री के कर्मचारी को व्यसन मुक्त करे। तो वो भी मेरे आचरण से प्रेरणा है। और मेरे बेटे बेटी की शादी मैंने संपूर्ण व्यसन मुक्ति से करके एक संस्कृति उत्थान का सारे समाज, देश को मार्ग बताया है। तो मैं इस देश की शिक्षा संस्थान, अस्पताल, आरोग्य क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और धर्म क्षेत्र को आह्वान करता हूं कि मैं अपनी फैक्ट्री में बोर्ड मैंने लगाकर आपको एक दिशा निर्देश किया है कि आप अपनी विद्यापीठ में, स्कूल, कॉलेज में, धर्म स्थान में, अस्पताल में या सामाजिक संस्थान में वो प्रतिबंध कर दो, व्यसन प्रतिबंध कर दो और वहां बोर्ड लगा दो। हर एक शादी में चारों ओर बैनर लगा दो कि एक सांस्कृतिक प्रसंग है, इसमें व्यसन मुक्ति एक हमारा सबका फर्ज बनता है। वे उसका मैंने आचरण किया है, तो वो करो। व्यसन मुक्ति वो हमारा परमात्मा निष्ठा है कि जो परमात्मा ने जीवन दिया है उनको हम अच्छी तरह से जिएंगे। व्यसन मुक्ति पत्नी निष्ठा है और युगलत्व धर्म, युगल धर्म है। व्यसन मुक्ति परिवार निष्ठा और परिवार धर्म है। व्यसन मुक्ति ग्राम निष्ठा और ग्राम धर्म है। क्योंकि एक व्यक्ति, कोरोना जैसा व्यसन है कि एक व्यक्ति बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, मसाला 135 का एक दूसरे से खिलाते रहते हैं, वो मानव हत्या का पाप है। किसी को भी व्यसन का आग्रह करना वो मानव हत्या का पाप है, मित्रता नहीं है। तो मूर्खता में से बाहर आइए। कोई भी मित्र में आग्रह करे, कसम दे, हमारे सौराष्ट्र की जड़ बुद्धि की प्रजा तो बीड़ी पीने के लिए कसम देती है, मसाला खाने के लिए, सिगरेट पीने के कसम देती है। वो महामूर्ख प्रजा है, उसके जीवन में धर्म नहीं है, उसको क्या अधिकार है दूसरे को कसम देने का। ऐसे घोर ज्ञान में से बाहर निकले और हम अपने आचरण से हम सारे राष्ट्र को व्यसन मुक्त करें। चलो हम मिलकर व्यसन मुक्त जीवन, व्यसन मुक्त परिवार, व्यसन मुक्त गांव, व्यसन मुक्त संस्कृति और व्यसन मुक्त भारत का निर्माण करें। उनका उपाय मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि व्यसनी हरामखोर इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी किसको बोलना है ना, तो मैं गुटखा बनाने वाले, 135 तंबाकू बनाने वाले और शराब बनाने वाले को मैं घोषित करता हूं कि वो लाखों लोगों को हर साल मार देते हैं और धन कमाते हैं और वो लोगों को मार देते हैं। लेकिन वो तो ना समाज देखता है, ना धर्म क्षेत्र देखता है, ना सरकार देखती है। तो उनमें से बाहर निकलने का उन्होंने ऐसी प्रोसेस तंबाकू बनाई
कि बुद्धिमान शिक्षित व्यक्ति को भी बाहर निकलने का मुश्किल होता है। ऐसे लोगों ने मजबूरी अपनी घोषित की है। तो उनका मैं आपको रास्ता बताऊं कि पहली, तंबाकू व्यसनदार शराब तब छूटेगा कि अपनी जिम्मेदारी समझो, परमात्मा से लेकर परिवार, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, कि हम व्यसन नहीं करेंगे। और मैं कहता हूं कि एक सभ्यता भी होनी चाहिए कि कोई भी स्कूल, विद्यापीठ, दूसरों के वहां जाना, बड़े के वहां जाना, कोई कर्मयोगी, समाज सेवक, साधु के सामने मुंह में मसाला घुसा के जाना, वो घोर असभ्यता है। दूसरों के सामने व्यसन मुक्त के साथ जाने का किसी को अधिकार नहीं है, वो असभ्यता है। उनका भी सबको ख्याल रखना चाहिए और व्यसन अपनी जिम्मेदारी समझ के छोड़ दो कि नहीं, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूं, मैं आज से व्यसन अपने परिवार, अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता, अपनी संस्कृति, गांव, राष्ट्र के लिए छोड़ देता हूं, तो वो छूट जाएगा। दूसरा रास्ता है, एक संकल्प ले लो। जिस परमात्मा को मानते हो, माता जी को मानते हो, उनके सामने जाके प्रतिज्ञा घोषित करो। गाय के ऊपर हाथ रख के मैंने बहुत लोगों को संकल्प दिलवाया कि आज से अगर मैं व्यसन करूं तो मुझे गाय का मांस खाने का पाप है, गाय की हत्या का पाप है। ऐसे हमने हजारों लोगों को व्यसन छुड़वाया है, 1 लाख से ज्यादा लोगों को व्यसन मुक्त किया है, कई गांवों को व्यसन मुक्त किया है। तो ऐसे आप एक धर्म संकल्प ले लो तो वो व्यसन छूट जाएगा। मान लो फिर भी कोई ना छोड़ सके तो धीरे धीरे कम करते 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 कि 10 सिगरेट पीते हो तो 5 करो, 2 करो, 1 करो, बाद में छोड़ दो। 10 मसाला खाते हैं तो 5 करो, 2 करो, 1 करो, बाद में छोड़ दो। लेकिन ये जहर से छूट जाओ, अपने परिवार से लेकर अपने राष्ट्र की रक्षा करो। और वो छोड़ने से कब्जियत हो जाता है, तो लोग कहता है सर दर्द होता है, वो गलत है। सर दर्द तो कब्जियत से होता है। तो त्रिफला, हरड़, हिमेज चूर्ण, एरंड तेल या कोई भी ऐसा रेचक पदार्थ 30 दिन अर्ली मॉर्निंग, सुबह में जाग के ले लो या सोते समय गर्म पानी के साथ ले लो तो व्यसन आराम से छूट जाएगा। और सारे दिन इलायची, तज, लौंग, जो सौंफ जिसको वरियाली कहते हैं, आंवला, वो चबाते रहो। जब भी व्यसन याद आए तो वो चबाते रहो तो भी छूट जाएगा। और बारी बारी अपने संकल्प को, अपने परमात्मा को याद करो तो वो छूट जाएगा। और गौमूत्र पीने से 100% छूट जाता है कि सुबह में पौना से आधा कप 75 से 100 ग्राम गौमूत्र पियो तो पेट साफ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का स्किन का कलर भी चेंज हो गया, आरोग्य में महापरिवर्तन आ गया कि व्यसन छोड़कर आप 2-3 महीना गौमूत्र पियो, आपके शरीर में चमत्कार देख लो। और नीम के, जो कड़वा नीम का दतून के इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े जेब में रखो, जब भी व्यसन आ जाए तो चबाओ तो व्यसन तो छूट जाएगा और दांत लोहे जैसा, वज्र जैसा मजबूत हो जाएगा। वो हमारा अनुभव है। तो मेरे देशवासियों, अपने जीवन के लिए, अपनी पत्नी, बच्चे, माँ बाप, परिवार, संस्कृति, गांव, राष्ट्र के लिए आज से व्यसन मुक्ति का संकल्प करो। आज रामनवमी है, उस दिन मेरा जीवन, मेरी संस्कृति, राष्ट्र को, प्रकृति को समर्पित है। उस नाते रामनवमी के दिन मेरी प्रार्थना है कि आज संस्कृति के रक्षा के लिए आप व्यसन मुक्त हो और हम सब मिलकर व्यसन मुक्त भारत, व्यसन मुक्त भारतीय संस्कृति निर्माण करें।